हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है, वह देश का मुखिया होता है जो जनता की सेवा के लिए चुना जाता है। लेकिन क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सच में देश की सेवा कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ अपनी मौज मस्ती और दोस्तों को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। लोग तो कहने लगे हैं कि असली मौज मोदी जी के ही है, मस्त झोला उठाते हैं और चल देते हैं विदेशी दौरों पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोदी जी हर दूसरे दिन विदेश क्यों निकल लेते हैं? ये बार बार विदेश क्यों जाते हैं? लाखों का सूट पहनकर प्राइवेट जेट से क्यों निकल जाते हैं? हमारे आपके टैक्स के पैसों को पानी की तरह क्यों बहाते हैं? मोदी जी के विदेशी दौरों से हासिल क्या होता है? हमारे और आपके फायदे का कुछ नहीं, पर मोदी जी के लिए अच्छा फायदा मिलता है। कैसे, समझिए। विदेश जाते हैं तो वहां से मोदी जी के अच्छे अच्छे फोटोज आते हैं, जिसे दिखाकर बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो मोदी जी तो काम कर रहे हैं। विदेशों में बढ़िया वाले एक्टर्स बुलाए जाते हैं जो मोदी भगवान है का गाना गाते हैं। फिर उन्हीं वीडियोस को भारत में दिखाकर बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो मोदी जी का विदेशों में भी डंका बज रहा है। पर अगर आप पूछेंगे कि इन यात्राओं से आपका क्या फायदा हुआ, तो जवाब है शून्य। हकीकत यह है कि इन विदेशी दौरों का फायदा देश को कम और प्रधानमंत्री के करीबी गुजराती व्यवसायी मित्रों को ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री दुनिया के जिस भी कोने में जाते हैं वहां उनके मित्र व्यापारिक समझौतों की कतार में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी के लिए गुजरात ही पूरा भारत बन चुका है। अडानी, अंबानी, यही दो लोग हैं जिनके लिए मोदी जी दिन रात काम करते हैं। बाकी आम जनता से उन्हें कोई लेना देना है नहीं। ये समझने के लिए आपको एक और ताज़ा घटना बताते हैं जो दिखाती है कि मोदी जी की नज़र में आम आदमी के जान की कितनी कीमत है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मोदी जी की एक रैली होने वाली थी, जिसके लिए गाड़ियों में भरकर लोग वहां भेजे जा रहे थे। मौसम खराब था, घना कोहरा था। आखिरकार रैली कैंसिल हो गई और मोदी जी वहां पहुंच नहीं पाए। लेकिन जो लोग गाड़ियों में भर भर कर रैली में जाने के लिए निकले थे, उन्हें किसी ने नहीं रोका। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना ही कोई सूचना। वो जाते रहे और रास्ते में भयानक हादसा हो गया। 4 लोगों की मौत हो गई, 4 परिवार उजड़ गए। अब सोचिए, अगर रैली कैंसिल हो गई थी तो इन लोगों को क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं बीजेपी के नेता या मोदी जी की टीम ने सोचा कि इनकी जान खतरे में है? क्योंकि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें तो बस भीड़ जुटानी थी, फोटो खिंचवानी थी, पीआर करना था। लोगों की जान गई तो गई, क्या फर्क पड़ता है? ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये मोदी सरकार की पूरी सोच को उजागर करती है। ये घटना दिखाती है कि मोदी जी की सरकार में आम आदमी के जान की कीमत 0 है। अगर रैली कैंसिल हो गई तो लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उन्हें लगता है लोग तो बस भीड़ है, जानवरों जैसे, इस्तेमाल करो और फेंक दो। इनका यही फंडा है। देश में रहें तो चुनाव की चिंता, विदेश जाएं तो फोटोबाजी और पीआर की चिंता। देश की राजधानी में लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, हर साल हजारों मौतें हो रही हैं। लेकिन मोदी जी को क्या, वो तो विदेशी दौरों में व्यस्त हैं। रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर हो गया है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने मित्रों से। अडानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली सब कुछ दे दिया और अब अरावली हिल्स जैसे अरबों साल पुरानी देश की अमानत को भी अडानी के हवाले करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री किसके लिए बने हैं? देश के लिए या अडानी के लिए?